हेलो बच्चों। विविध प्रश्नावली चल रही थी अपनी। देखिए कुछ सवाल और बचे हैं, उनको और कंप्लीट करवा देता हूँ। और सारे क्वेश्चन करीब किए हैं अपन ने विविध के। सबको एक नोटबुक में नोट करते जाना आप। देखिए साइन बाई बराबर एक्स साइन ऑफ ए प्लस बाई। और निकालना क्या है, वही डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब जो देखिए इस सवाल को अगर ध्यान से देखें तो मैं दोनों साइड अवकलन कर सकता हूँ। तो साइन वाई का अवकलन करूँगा कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। इधर u इंटू बी लगेगा, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो देखिए बच्चों कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो जाएगा, इसलिए मैंने आपसे पहले क्या रखा है कि क्वेश्चन को इजी बनाइए। देखिए इजी कैसे बनेगा, यहाँ बाई है यहाँ बाई है। जनरली इजी कब बनता है, जब हम बाई बराबर एक्स इस तरह का कुछ फलन बना लें। अब देखिए यहाँ पर बाई बराबर नहीं बन रहा है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो एक्स बराबर बन जाएगा। देखिए एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या आ जाएगी, साइन बाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बाई। क्लियर बच्चों। अब देखिए इससे क्या बेनिफिट होगा, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। तो अगर मेरे पास डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाए, अरे बस समझ में, अगर मेरे पास क्या आ जाए डी एक्स अपॉन डी वाई, तो उसका लास्ट में जाके उल्टा कर देंगे। उल्टा करने पर कौन आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। कहने का मतलब मैं यहाँ पर देखिए सारी ट्रिक सीखिए। देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों का बाई के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ। बाई के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए बच्चों एक्स का करूँगा तो क्या आएगा, डी एक्स बटा डी वाई। क्लियर, क्योंकि बाई अलग चर है, एक्स अलग चर है। इसका करूँगा यू अपॉन बी लगेगा। देखिए नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, साइन वाई का कॉस वाई। अब बाई का करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाई का बाई के सापेक्ष बन होता है। माइनस ऊपर वाला सेम, फिर नीचे वाले का क्या हो जाएगा बताओ, साइन ऑफ ए प्लस बाई। तो साइन ऑफ ए प्लस बाई का कॉस ऑफ ए प्लस बाई। और ए प्लस बाई का क्या हो जाएगा बच्चों, ए का तो जीरो प्लस बाई का वन, तो वन बचेगा मत लिखो। और बटे में आ गया नीचे वाले का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया, डी एक्स बटे डी वाई। देखिए जो ध्यान से, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ए कौन है यहाँ पर, ए प्लस बाई, बी कौन है, बाई। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। और नीचे का चल ही रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस बाई। देखिए बाई से बाई गया, तो डी एक्स अपॉन डी वाई आ गया अपना साइन बाई अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस बाई। और हमें चाहिए क्या था बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको भी उल्टा कर दूंगा, साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस बाई बटे साइन बाई। क्लियर बच्चों, आया समझ में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने चेंज क्या किया है, मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, तो मैंने क्या किया, डी एक्स अपॉन डी वाई निकाला है। क्योंकि मुझे जो समीकरण है वो बाई बराबर में नहीं मिला, किस में मिल गया, एक्स बराबर में। तो ये ट्रिक भी आप लगा सकते हो। देखिए डायरेक्ट अवकलन भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर आप अवकलन करोगे कॉस बाई डी वाई बाई डी एक्स, इधर आप यू इंटू भी लगाओगे, डी वाई बाई डी एक्स अंदर आएगा, उसको एक साइड लोगे, उससे भी हो जाएगा। लेकिन इतना इजी नहीं होगा, इसलिए सारे मेथड पढ़ा करो। ठीक है, ये अपने आप आपके दिमाग में आने लगेंगे प्रैक्टिस से। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, अब कई बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखते ही कि बाई बराबर क्या दे रखा है, एक्स, पूरा एक्स है। देखो एक्स का फंक्शन है मतलब चर, और ऊपर भी एक्स का फंक्शन है मतलब चर, मतलब आ गया चर की पावर चर। और इस केस में क्या करते हैं, लॉग। तो दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए। देखिए बच्चों लॉग लिया मैंने, लॉग बाई। लॉग लेने पर क्या होता है, ये पावर वाला पार्ट तो आगे आ जाता है, तो ये आगे आ जाएगा, और बचा कुचा किस में चला जाएगा, लॉग के अंदर। क्लियर बच्चों।
ठीक है यहाँ तक। अब अवकलन कर दीजिए, तो log y का अवकलन हो गया 1/y dy/dx बराबर, देखिए बच्चों इधर पहला सेम कर दिया। अब बताइए इसका अवकलन क्या होगा, देखिए log बगल में जो भी है उसको मन में x, तो log x का हो गया 1/x। देखिए अवकलन बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आराम से करते हो। फिर जिसको x माना उसका अवकलन, अब sin x माइनस cos x का अवकलन करना है, तो देखिए sin x का तो हो गया cos x, और cos x का होता है माइनस sin x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin x। आगे चलिए प्लस, अब दूसरा वाला सेम, ये वाला सेम, ठीक है भाई, ये पहला हो गया और ये दूसरा, तो अब दूसरा वाला सेम रख लिया। अब पहले का अवकलन कीजिए, तो क्या हो जाएगा sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस। क्लियर बच्चों, देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा 1/y dy/dx बराबर, देखिए इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, कौन कॉमन आ रहा है cos x प्लस sin x, क्या बचा अंदर, इधर तो बचा 1 प्लस log के अंदर sin x माइनस cos x बचा। ठीक है बच्चों, बस बाई का इधर गुणा करा दीजिए, देखिए dy/dx बराबर, ये बाई पूरे से गुणा हो जाएगा बाई, और बाई की वैल्यू रख दीजिए, क्या है बाई की वैल्यू जो सवाल दे रखा है, sin x माइनस cos x की होल पावर sin x माइनस cos x, आगे cos x प्लस sin x, आगे 1 प्लस, बस ये पूरा ऐसे कैसे छाप दीजिए, आंसर तैयार। क्लियर बच्चों, आया समझ में। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, बाई के बराबर दे रखा है साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स, तो साइन के अंदर ये थीटा का काम कर रहा है। क्लियर, ऐसा नहीं कि साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर कर दिया। तो बच्चों साइन ऑफ साइन एक्स अब अवकलन करना है, देखिए बिल्कुल आसान है, dy/dx बराबर साइन आ रहा है, तो साइन के अंदर पूरे को क्या मान लीजिए एक्स, क्या बन गया साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स। क्लियर, और डी डी एक्स ऑफ क्या कर दीजिए जिसको एक्स माना है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। आगे देखिए बच्चों, कॉस ऑफ साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन होगा कॉस एक्स। देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें वही अवकल समीकरण सिद्ध करनी है, और उसमें भी d2/dx2 पूछा है, तो देखिए इसका दोबारा अवकलन करेंगे। अब बताइए दोबारा अवकलन कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया पहला फलन, ये हो गया दूसरा फलन, फिर से पहला से अवकलन दूसरे का, cos x का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों माइनस sin x, प्लस दूसरा सेम cos x सेम। अब अवकलन किसका करना है इसका, चाहो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पहले स्टेप बाई स्टेप भी कर सकते हो। देखिए क्या आ गया माइनस साइन एक्स, ये आगे लिख दिया मैंने, और cos के अंदर है sin x प्लस cos x। देखिए बच्चों इसका अवकलन क्या हो जाएगा cos, इसको वही x मान लो, तो cos x का हो गया माइनस साइन x, x कौन है साइन x, माइनस आ रहा है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है। अब x किसको माना था साइन x को, तो उसका अवकलन भी कर दीजिए, क्या होता है cos x। तो अपना d2/dx2 क्या आ गया बच्चों माइनस साइन x cos ऑफ साइन x, और यहाँ से आ गया माइनस, देखिए cos इंटू कॉस क्या हो गया cos स्क्वायर x, और आगे आ गया साइन ऑफ साइन x। ठीक है बच्चों, ये आ गया d2/dx2। अब इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना था d2/dx2 प्लस 10x, बुक तो होगी सबके पास, dy/dx प्लस बाई cos स्क्वायर x बराबर 0। तो ये देखो कई सवाल तो हमने डायरेक्ट कर लिए, जिनमें हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं बाई बराबर और सीधे ही सबकल समीकरण को ले आते हैं। इसमें मैं आपको एलएचएस से बता रहा हूँ, बाकी कर तो उसको ऐसे भी सकते हो, डायरेक्ट भी ला सकते हैं। क्लियर, तो अभी एलएचएस लिया हमने। अब देखिए सारी वैल्यू हमारे पास है, d2/dx2 की वैल्यू क्या है माइनस साइन एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स
साइन ऑफ साइन एक्स, फिर प्लस क्या है बच्चों, टेन एक्स। तो देखिए टेन एक्स को मैं लिख लेता हूँ साइन एक्स बटा कॉस एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कंप्लीट यहाँ तक। प्लस बाई, बाई क्या है बच्चों, साइन ऑफ साइन एक्स, तो फिर मैं यहाँ पर बाई की लिख देता हूँ साइन ऑफ साइन एक्स, और आगे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब देखिए, देखिए ये पूरा सेट तो ये गया कैंसिल, यहाँ कॉस एक्स से ये कॉस एक्स गया, तो क्या बचा, ये बचा और ये बचा। देखिए ये कैंसिल हो गया, तो आंसर डायरेक्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है बच्चों। आपके लिए जो अवकल समीकरण दी गई है, जैसे ये वाली दी गई है कि इसको सिद्ध कीजिए, तो आपने देख लिया इसमें डी टू बाई डी एक्स टू आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, बाई आ रहा है। क्लियर। बाई हमको दिया गया होता है, फिर हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, दोबारा अवकलन किया, डी टू बाई डी एक्स टू आ गया, और सारी वैल्यू उठा के हमने एल एच एस में रख दी और आर एच एस ले आए। ये अपना काम हो गया। क्लियर बच्चों, आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यदि बाई बराबर दे रखा है ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, तो सिद्ध करना है इस तरह से एक अवकल समीकरण दी हुई है। क्लियर। तो वही दो मेथड है अपने पास, या तो डायरेक्ट ले आए, या फिर पहले अपन को क्या क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी टू बाई डी एक्स टू चाहिए, तो पहले हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं आराम से। क्वेश्चन क्या था, बाई बराबर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, क्या हो जाएगा, यू इंटू बी लगाओगे, पहला सेम। अच्छा साइन बी एक्स का क्या हो जाएगा, देखिए पहले साइन का कर दिया कॉस बी एक्स, और फिर बी एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा बी, प्लस अब साइन बी एक्स को सेम रखा। अब देखिए मैंने ई की पावर ए एक्स का किया तो ई की पावर ए एक्स, और फिर ए एक्स का किया तो ए, इस तरह से फटाफट आने चाहिए। क्लियर। तो इसी के बाद डी टू बाई डी एक्स टू कर रहा हूँ मैं। देखिए बच्चों, देखो बी तो क्या है, अचर है, फिर से ये क्या लग जाएगा, यू इंटू बी, तो यहाँ पर बड़ा कोष्टक। देखिए फिर से वही पहला सेम, ई की पावर ए एक्स सेम, कॉस बी एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन बी एक्स, और फिर बी एक्स का कर दो बी, ये भी तो मैंने बाहर निकाल लिया पहले, तो कॉस बी एक्स का पहले माइनस साइन बी एक्स और बी एक्स का बी, फिर प्लस अब दूसरा सेम रख लो कॉस बी एक्स को, पहला ई की पावर ए एक्स का करोगे तो फिर से ई की पावर ए एक्स इंटू ए, कंप्लीट। ठीक है, इसी तरह इसका करेंगे आप, प्लस ए को बाहर निकाल लो, देखिए फिर यू इंटू बी लगाओ इसमें, तो पहले सेम रख लिया ई की पावर ए एक्स को, साइन बी एक्स का हो गया कॉस बी एक्स और बी एक्स का हो गया बी, फिर प्लस अब साइन बी एक्स को सेम रखा, ई की पावर ए एक्स का हो गया ई की पावर एक्स इंटू ए, ये हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए गुणा करता हूँ मैं, क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, फिर आएगा प्लस का ए बी कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स, फिर आएगा ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, फिर आएगा ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये आ गया यहाँ तक। क्लियर। अब देखिए इसमें भी कुछ सिमिलरिटी हो तो देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स कॉमन आ रहा है, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, कंप्लीट। और देखिए ए बी, ये पूरा पार्ट देखिए दोनों सेम है, कितने हो जाएंगे, ये टू हो जाएंगे, टू ए बी कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स। क्लियर बच्चों यहाँ तक। ठीक है बच्चों, एल एच एस लेकर चलते हैं। तो एल एच एस क्या था अपना, डी टू बाई डी एक्स टू माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बाई। ठीक है, एल एच एस ले लिया। डी टू बाई डी एक्स टू की वैल्यू रखी, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स, माइनस आगे क्या है देखिए टू ए
डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं क्वेश्चन में से ही, क्या हो जाएगी, वैल्यू है ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स इंटू बी प्लस साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स इंटू ए। देखिए काफ़ी बड़ा हो गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बाई, बाई की वैल्यू है ई ए एक्स साइन बी एक्स। क्लियर बच्चों? अब देखिए आगे क्या आता है। देखिए आराम आराम से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, क्या बचेगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। आगे देखिए ये आ गया 2ab कॉस बी एक्स ई ए एक्स माइनस, ये इससे गुणा होगा क्या आएगा बच्चों, 2ab ई ए एक्स कॉस बी एक्स, ये इससे गुणा होगा तो आएगा माइनस 2a स्क्वायर साइन बी एक्स ई ए एक्स। ठीक है बच्चों? अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, और ये पूरा का पूरा इससे गया। क्लियर? अच्छा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने हो गए, 2a स्क्वायर, बार क्या है ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आगे क्या बचा 2a स्क्वायर साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स, और ये पूरा का पूरा फिर कैंसिल हो गया, ये जीरो आ गया, और ये अपना आर एच एस आ गया। क्लियर बच्चों? आया समझ में? देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, बाई बराबर फिर से दिया हुआ है और इस बार ये लाना है। देखिए बाई टू का मतलब और बाई वन का मतलब मैंने पहले बता दिया है। बाई वन होता है डी वाई बाई डी एक्स, बाई टू होता है द्वितीय कोटि का अवकलज डी टू बाई डी एक्स टू। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी टू बाई डी एक्स टू, और इन सबको इधर ले आओ, इसको लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स, इसको ये इधर आएगा बाई जीरो। क्लियर? अब देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं अपने मेथड से। वही बाई बराबर क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट। अब देखिए कई मेथड्स हैं, या तो मैंने पहले बताया था डी टू बाई डी एक्स टू डी वाई बाई डी एक्स निकाल के एल एच एस में रख दो, जीरो ले आओ, या फिर ये क्वेश्चन अपन ने इस टाइप का पहले भी किया था। जब हमने क्या किया था, देखिए इसको पहले इधर गुणा करा लो, थोड़ा आसान बन जाएगा ये। इसको इधर लाने से ये प्रॉफिट हुआ है कि u अपॉन बी का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। क्लियर? ये इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब किसका लगाओगे, u इंटू बी का, गुणा का लगाओगे। यहाँ किसका लगाना पड़ता है, u अपॉन बी का। अच्छा इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ रूट आ रहा है तो दोनों साइड वर्ग कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, और उसके बाद अवकलन कर लो। तो देखिए इस मेथड को देखिए, मैंने इसको इधर गुणा कराया, अब मुझे क्या चाहिए, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं अवकलन कराऊंगा। देखिए अवकलन करते हैं, ये किससे होगा, ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है, तो u इंटू बी लगेगा। देखिए पहला सेम, ये पहला सेम, अवकलन दूसरे का बाई का क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस बाई सेम, अब अवकलन किसका होगा, इसका। इसका अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों, कई बार कर लिया हमने। देखिए पहले रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, फिर अवकलन किसका करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ। क्लियर? बराबर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन सब जानते हो, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? यहाँ प्लस क्या आ जाएगा, देखिए बाई अपॉन 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा -2x। क्लियर बच्चों यहाँ तक? देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये माइनस का x बाई अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड, अब हमें एक बार और अवकलन करना है, तो करने से पहले थोड़ा और सॉल्व बना लीजिए। √1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोनों पक्षों में, हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, गुणा कराने पर, तो गुणा कराने से कुछ रूट खत्म हो जाएंगे। देखिए कुछ क्या पूरे खत्म हो जाएंगे। देखिए इसमें मैं गुणा कराऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा, माइनस इधर क्या है एक्स वाई, और इधर मैं गुणा कराऊंगा तो ये कट जाएगा, इधर गुणा कराऊंगा तो ये कट जाएगा। ये फ़ायदा हुआ है।
अब मैं एक बार और अवकलन करा देता हूँ, ठीक है। देखिए पुनः अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, पहला सेम, देखो फिर से यू इंटू भी लगेगा, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। अचर दिख रहा है क्या कहीं आपको, 2 5 3 4 कुछ नहीं है, दोनों ही क्या हैं, चर हैं। देखिए पहला सेम अवकलन दूसरे का क्या हो जाएगा, d2y/dx2 प्लस अब दूसरा सेम, अच्छा जी इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1 का तो 0 हो गया और माइनस के आ गए 2x। आगे चलिए माइनस एक्स वाई का अवकलन क्या हो जाएगा बताइए, फिर से यू इंटू भी लगेगा। देखिए पहला सेम अवकलन दूसरे का प्लस दूसरा सेम एक्स का अवकलन 1 बराबर 1 का अवकलन 0, सब जानते हो। तो बच्चों यहाँ से आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2, ये कितने हो गए, माइनस के 2x dy/dx माइनस के x dy/dx और माइनस के y बराबर 0। और बच्चों यहाँ से आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस, देखिए ये और ये जुड़कर कितने हो गए, 3x dy/dx माइनस y बराबर 0। तो जो हमको लाना था वो आ चुका है। क्लियर बच्चों। देखिए अवकलन के मैंने सारे कॉन्सेप्ट और लगभग 70-80% से ज़्यादा क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। कोई एक दो क्वेश्चन जो बड़े हैं, लेंदी हैं, जो बोर्ड के लायक हैं, जो बोर्ड पर कराने लायक हैं, इसलिए वो मैंने छोड़े हैं। क्लियर। सारे क्वेश्चंस एक होमवर्क में नोट कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर। क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन हम स्टार्ट कर देंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड तो मुझे आप बताइए, व्हाट्सएप पर या कॉल पर, कहीं भी जहाँ आपका मन करे, लेकिन इसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है बच्चों। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इस टाइप का साइन इनवर्स एक्स वाला ये 1-2 बार आ चुका है एग्जाम में। क्लियर।